श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बरूथनी एकादशी से संबंधित थोड़ी सी जानकारी के साथ बरूथनी एकादशी की कथा भी बताने वाली हूँ और इससे कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारी वीडियो में अंत तक। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को बरूथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस बार बरूथनी एकादशी 4 मई 2024 को है। इस दिन भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और बरूथनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। माना जाता है कि इससे साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं एकादशी की कथा क्या है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार बरूथनी एकादशी 4 मई को है। इस दिन साधक भगवान विष्णु के संग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। साथ ही जीवन में सुख और शांति के लिए व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन प्रभु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा के दौरान बरूथनी एकादशी व्रत कथा का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि इससे साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मन चाहा वरदान प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इसकी कथा क्या है। बरूथनी बरूथनी का अर्थ है बख्तरबंद या संरक्षित। संरक्षित यानी कि रक्षा। इस प्रकार जो लोग इस एकादशी का पालन करते हैं वे बुराई से सुरक्षित रहते हैं और सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। राजा मानधाता को ज्ञान प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु राजा धुंधुमार को भगवान शिव के श्राप से मुक्ति मिली थी। सभी मनुष्यों को इस जीवन और अगले जीवन में वृद्धि का आश्वासन दिया। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक मुझे बताया। अब कृपया आप मुझे वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताइए और उसकी विधि और महात्म्य भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे मैं कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वे जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। अपनी तपस्या फिर भी राजा तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से उनको पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल था। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। इसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे।
जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरूतनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरूतनी एकादशी के दिन भूखे को खाना खिलाएं, फल का दान करें। ऐसा करने से 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर फल मिलता है। ज्योतिषियों के अनुसार बरूतनी एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं। बरूतनी एकादशी को बरूतनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की प्रार्थना की जाती है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे व्रत का पालन करने वालों को नकारात्मक ऊर्जा और बुरे प्रभावों से बचाते हैं। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूतनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस साल बरूतनी एकादशी 4 मई 2024 को है। मान्यता है कि जो व्यक्ति बरूतनी एकादशी का व्रत रखता है और विधि विधान से पूजा करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। हालांकि एकादशी व्रत से संबंधित कुछ नियम भी हैं, उनका पालन करना आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे कार्य भी नहीं करने चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से कार्य हमें उस दिन नहीं करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति बरूतनी एकादशी व्रत रखता है, विधि विधान से पूजा करता है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और संबंधित नियम जिनका अगर पालन करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कार्य हैं जो इस दिन नहीं करने चाहिए। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें इस दिन नहीं करने चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाएं और स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। भगवान विष्णु के सामने व्रत और दान का संकल्प करें। दिन भर कुछ नहीं खाना चाहिए। दिन में मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर दान करना चाहिए। किसी मंदिर में भोजन या अन्न का दान। तो कैसी लगी आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी, जरूर बताइएगा और कमेंट्स में श्री हरि लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगी जो हमेशा कहती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो भी विद बेल आइकन, जिससे सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिल सके और आप हमारी जानकारी का फायदा उठा सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव।